देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के इस हफ्ते के रैंपेज शो ने डब्ल्यूसीडब्ल्यू को आउटलिव कर दिया है। एईडब्ल्यू में रिको सेट के डेब्यू को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूके में रेसलमेनिया को लेकर थंडर रोजा ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर काफी बड़ा आरोप लगा दिया है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के कल होने वाले कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू और डब्ल्यूसीडब्ल्यू की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी का फाउंडेशन हुआ है तब से ही रेसलिंग फैंस एईडब्ल्यू और डब्ल्यूसीडब्ल्यू को कंपेयर करते गए, क्योंकि डब्ल्यूसीडब्ल्यू के बाद एईडब्ल्यू अभी तक का डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे बड़ा राइवल है। और गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू और डब्ल्यूसीडब्ल्यू के इसी कंपैरिजन के अंदर अब इस हफ्ते एईडब्ल्यू के रैंपेज शो ने डब्ल्यूसीडब्ल्यू के सेकेंडरी टीवी शो डब्ल्यूसीडब्ल्यू थंडर को आउटलिव कर दिया है। गाइस यहाँ पर अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, जब यहाँ पर डब्ल्यूसीडब्ल्यू उनका थंडर एयर करती थी तो डब्ल्यूसीडब्ल्यू के थंडर को लेकर डब्ल्यूसीडब्ल्यू ने टोटल यहाँ पर 156 एपिसोड एयर किए थे, जिसके बाद कि डब्ल्यूसीडब्ल्यू ने इस शो को बंद कर दिया था। और अब जबकि एईडब्ल्यू के आज रैंपेज के ब्रॉडकास्ट होने के बाद एईडब्ल्यू रैंपेज के 157 एपिसोड हो चुके गए, तो गाइज ऑफिशियली यहाँ पर एईडब्ल्यू का सेकेंडरी टीवी शो एईडब्ल्यू रैंपेज डब्ल्यूसीडब्ल्यू थंडर को आउटलिव कर चुका है। और गाइज देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू रैंपेज के डब्ल्यूसीडब्ल्यू थंडर को आउटलिव करने के बाद नेक्स्ट ईयर एईडब्ल्यू डायनामाइट डब्ल्यूसीडब्ल्यू नाइट्रो को आउटलिव कब करता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन क्रिस जेरिको की। गाइज यहाँ पर बात करें अगर यहाँ पर जेरिको की, तो गाइज इस हफ्ते जेरिको के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर क्रिस जेरिको ने एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन स्वॉर्ब स्ट्रिकलैंड को लेकर बात की। यहाँ पर जेरिको का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के अंदर स्वॉर्ब यहाँ पर जब से वर्ल्ड चैंपियन बने गए तब से यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर स्वॉर्ब स्ट्रिकलैंड एईडब्ल्यू के काफी सारे रेसलर के लिए लीडर का काम कर रहे गए। और वैसे तो जेरिको उम्र और तजुर्बे दोनों में स्वॉर्ब से काफी बड़े गए, बट गाइज इसके बावजूद भी एईडब्ल्यू के अंदर स्वॉर्ब के वर्ल्ड चैंपियन होने के बाद वो हमेशा एईडब्ल्यू के लॉकर रूम में रेसलर्स को लेकर मीटिंग करते गए। और गाइज यहाँ पर जेरिको ये देखकर काफी हैप्पी गए कि स्वॉर्ब यहाँ पर एईडब्ल्यू के पूरी कंपनी को कैसे लीड कर रहे गए। और गाइज जेरिको का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के अंदर पिछले 5 सालों में बहुत सारे रेसलर वर्ल्ड चैंपियन बने गए, बट स्वॉर्ब स्ट्रिकलैंड के मुकाबले कोई भी रेसलर एईडब्ल्यू कंपनी को चैंपियन के तौर पर उस लेवल पर लीड नहीं कर पाया है जिस लेवल के ऊपर स्वॉर्ब एईडब्ल्यू को लीड कर रहे गए। और स्वॉर्ब यहाँ पर एईडब्ल्यू के बाहर भी जिस जगह के ऊपर जाते गए वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड टाइटल को लेकर जाते गए, और वो हर जगह पर एईडब्ल्यू कंपनी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे गए। और स्वॉर्ब के एईडब्ल्यू पर वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद एईडब्ल्यू का पूरा लॉकर रूम यहाँ पर स्वॉर्ब को लेकर काफी इंप्रेस थे। और जेरिको ये देखने के लिए काफी एक्साइटेड है कि एईडब्ल्यू के ऑल इन पे-पर-व्यू के ऊपर स्वॉर्ब यहाँ पर बिगेस्ट शो पर उनके टाइटल को रिटेन कर पाते हैं या नहीं। और जेरिको पर्सनली ये होप करते गए कि एईडब्ल्यू के ऑल इन पे-पर-व्यू के ऊपर स्वॉर्ब यहाँ पर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियनशिप को रिटेन करे, क्योंकि जेरिको को स्वॉर्ब का वर्ल्ड टाइटल रन काफी ज्यादा पसंद है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एईडब्ल्यू के ऑल इन पे-पर-व्यू के ऊपर स्वॉर्ब और ब्रायन में से वेम्बली स्टेडियम को चैंपियन के तौर पर कौन लीव करता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूके में रेसलमेनिया की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंटली यूके में रेसलमेनिया होने को लेकर काफी सारी रूमर चल रही है। और रिसेंटली निक खान और ट्रिपल एच के लंदन के मेयर से मिलने के बाद लगभग ये कंफर्म माना जा रहा है कि जल्द ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यूके में उनका रेसलमेनिया करेगी। और यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूके में रेसलमेनिया करने को लेकर अब इस हफ्ते एईडब्ल्यू सुपरस्टार और डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार मार्क एंड्रू का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। गाइस यहाँ पर इस हफ्ते बस्टी रेडियो पर थंडर रोजा के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर थंडर रोजा ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर ये आरोप लगाया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यूके में सिर्फ रेसलमेनिया इसलिए करना चाहती है क्योंकि एईडब्ल्यू कंपनी यहाँ पर यूके के अंदर उनका बिगेस्ट पे-पर-व्यू ऑल इन पे-पर-व्यू करती है। और एईडब्ल्यू कंपनी के यूके
यूके में शो करने से पहले WWE ने कभी भी यहाँ पर यूके में रेसलमेनिया करने को लेकर नहीं सोचा था, बट क्योंकि AEW की पॉपुलैरिटी यूके में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो गाइज इसी चीज को देखते हुए अब यहाँ पर WWE कंपनी AEW के बिगेस्ट मार्केट को टारगेट कर रही है और WWE कंपनी सिर्फ यहाँ पर AEW को नीचा दिखाने के लिए यूके के अंदर उनके रेसलमेनिया को ले जा रही है। और यही ठंडा रुझा के इस बड़े आरोप के बाद अब WWE के फॉर्मर सुपरस्टार और यूके के वन ऑफ द टॉप इंडिपेंडेंट रेसलर मार्क एंड्रयू का भी यही कहना है कि WWE का यूके में रेसलमेनिया करना ये इनडायरेक्टली यहाँ पर WWE का AEW कंपनी को टारगेट करना है, क्योंकि करंटली यहाँ पर यूके के अंदर AEW का शो WWE के मुकाबले बड़े नेटवर्क के ऊपर आता है और AEW के शो की व्यूअरशिप यूके में काफी ज्यादा होती है। और गाइज इसी रीजन की वजह से WWE कंपनी यहाँ पर AEW के उस मार्केट को टारगेट कर रही है जिस मार्केट के ऊपर AEW कंपनी करंटली WWE से आगे चल रही है। और मार्क एंड्रयू ये बिलीव करते गए कि WWE का यूके में रेसलमेनिया करना डेफिनेटली यहाँ पर यूके में AEW के ब्रांड के ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट डालेगा। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE का रेसलमेनिया AEW के ऊपर यूके में क्या इंपैक्ट डालता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के न्यू ट्रेडमार्क की। गाइज यहाँ पर इस हफ्ते AEW कंपनी के द्वारा AEW ने मीट महम को लेकर ऑफिशियल ट्रेडमार्क फिल किया है। well, अगर आप लोग AEW को लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको ये पता होगा कि AEW कंपनी जब भी किसी हैवी वेट रेसलर्स के बीच में मैच करती गए तो AEW की क्राउड हमेशा मैच के अंदर मीट नेम को लेकर चैंट करती गए। और अब यहाँ पर AEW के हैवी वेट रेसलर्स को लेकर AEW ने ऑफिशियली यहाँ पर मीट महम ट्रेडमार्क फिल कर दिया है। और देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि AEW एग्जैक्टली यहाँ पर इस ट्रेडमार्क को कैसे यूज करती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW में रिकोसेट के डेब्यू सिचुएशन की। गाइज यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जुलाई महीने में रिकोसेट के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो करंटली यहाँ पर पूरी तरह से फ्री एजेंट है। और इस हफ्ते अब WON के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से डेव मिल्जर का ये कहना है कि रिकोसेट 100% AEW को ज्वाइन करने वाले गए। बट शॉकिंग बात ये है कि AEW के बैक स्टेज के ऊपर करंटली यहाँ पर रिकोसेट को लेकर कोई भी बातें नहीं चल रही है। और रिकोसेट के फ्री एजेंट होने के बाद भी अभी तक AEW के बैक स्टेज पर किसी को भी ये नहीं पता है कि AEW कंपनी रिकोसेट का डेब्यू एग्जैक्टली कब कराएगी। और गाइस यहाँ पर डेव मिल्जर ये बिलीव करते गए कि अब जबकि AEW के ऑल इन के ऊपर AEW कसिनो गॉगलेट करने वाली गए तो उसी मैच के अंदर AEW में रिकोसेट पॉसिबली उनका डेब्यू कर सकते गए। बट फिलहाल के लिए AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW के ऑल इन या AEW के किसी भी शो के ऊपर रिकोसेट के डेब्यू को लेकर किसी को कुछ भी पता नहीं गए। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रिकोसेट एग्जैक्टली AEW पर आखिर डेब्यू कब करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के कल होने वाले कोलिजन शो की। गाइज यहाँ पर कल एक बार फिर से AEW कंपनी उनके कोलिजन को ई स्पोर्ट स्टेडियम में करने वाली गए। यहाँ पर ई स्पोर्ट स्टेडियम में कल AEW के कोलिजन शो के ऊपर AEW की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 1100 के बराबर होगी। जहाँ पर 1100 में से AEW कंपनी ने करीबन 1056 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और लगभग यहाँ पर AEW का कोलिजन कल एक बार फिर से सोल्ड आउट होने वाला है। बट बात करें शो के मैच और सेगमेंट की तो कल AEW के कोलिजन शो के ऊपर वर्ल्ड चैंपियन सौरभ स्ट्रिकलैंड हमें यहाँ पर ओपन चैलेंज में कम्पीट करते हुए दिखाई देंगे। और कल यहाँ पर पहली बार ई स्पोर्ट स्टेडियम के अंदर AEW के वर्ल्ड चैंपियन सौरभ रेसल करने वाले गए, जो यहाँ पर एलिमिनेटर मैच के लिए हमें यहाँ पर ओपन चैलेंज देते हुए दिखाई देंगे। जिसके बाद कि कल AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर रूस और प्रिस्टन वंस के बीच में 1-on-1 मैच देखने को मिलेगा। तो वहीं AEW की फॉर्मर वुमेन चैंपियन हिकारू सीडा भी कल कोलिजन पर एक्शन में होने वाले गए। जिसके बाद कि AEW के अंदर पहली बार कल कोलिजन पर डार्बी एलन होलोग्राम के साथ टीम अप करेंगे, जहां पर ये दोनों प्रीमियर एथलीट को फेस करेंगे। तो वहीं AEW के अंदर वुमेन डिवीजन की तरफ से कल यहां पर डियोना पुराजो और थंडर रोजा के बीच में हमें यहां पर टेक्सास बुल रोप देखने को मिलेगा। बट इसके बाद AEW के टैग डिवीजन की तरफ से कल यहां पर FTR दी आउट रनर को फेस करेंगे। तो वहीं कल AEW कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर AEW के ऑल इन पे पर व्यू पर ट्रियो चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच होगा, जहां पर हाउस ऑफ ब्लैक बैंग बैंग गैंग को फेस करने वाली गए। और इस मैच के अंदर AEW के ट्रियो चैंपियन पेट्रियोकी लीडर क्रिश्चियन केज स्पेशल गेस्ट रेफरी होंगे। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि हाउस ऑफ ब्लैक और बैंग बैंग गैंग में से कौन यहां पर कल AEW के कोलिजन शो के ऊपर ट्रियो चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर बनता है। बट गाइज अब आज के इस
वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।